नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं SSC CHSL एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। अगर दोस्तों आपका भी SSC CHSL का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के जरूर जाइएगा। अभी दोस्तों SSC CHSL एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न का आज के इस वीडियो में हम आपको रिवीजन करवाएंगे और कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है प्रधानमंत्री का पद। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ये सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएगा। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है चुंबकीय तरंगों का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिर्ज खां हो जाएगा सैयद वंश के संस्थापक। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मोलिंग नेशनल पार्क स्थित है। भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों एक है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि साथी असम राज्य में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में एक और नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों नेशनल पार्क भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया था। प्रश्न कहता यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए। आप याद रख सकते हैं अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र हुए। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और दोस्तों याद रख सकते हैं अजात शत्रु के पुत्र हुए उदायन। उदायन ने दोस्तों अजात शत्रु की हत्या कर दी, इसीलिए साथ ही इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। दोस्तों फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो F बराबर सूत्र होता है R/2 तो आधी बोलिएगा। अगर यही आपसे पूछा जाता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है तब बोलते दुगुनी होती है। R बराबर सूत्र होता है 2F होता है। कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी का संबंध दोस्तों शतरंज खेल से है। कहता शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और आप दोस्तों याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। कहता मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होता है। लोहा धातु का प्रतीक पूछा जाए तो F ही बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक पूछा जाए दोस्तों तो 26 बोलिएगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों लोहा के अयस्क है लोहा धातु के।
कहता भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। शुक्र को दोस्तों भोर और सांझ का भी तारा कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों याद रखिए यह चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप शुक्र बोलिएगा। कहता बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। तारे का रंग सूचक होता है, ताप का दोस्तों सूचक होता है। ताप का दोस्तों मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन, आप बोल सकते हैं ताप का मात्रक। कहता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। पीई बराबर सूत्र होता है mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है, तो अदिश राशि होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो कैटलीन नोवाक बनी है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बुडापेस्ट बोलिएगा। बुडापेस्ट साथी किसकी राजधानी है, तो हंगरी की राजधानी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल भी होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो आप अर्ग बोल सकते हैं। कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। कहता संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में दोस्तों प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एसएससी CHSL एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स दोस्तों रिवीजन करवा रहे हैं। एग्जाम से पहले साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के जरूर जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कहता अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है, तो 89 है। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है, 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया, तो 12वां हो जाएगा 1962 में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। और त्वचा का रंग दोस्तों किसके कारण इसका रंग होता है, तो मेलानिन के कारण याद रखिएगा। तो मेलानिन दोस्तों इसका सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। कहता कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। देखिए दोस्तों कहता खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया इसका स्थापना। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली, दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है जो भारत में पहली बार डाक टिकट कब चली, 1854 में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है, लोहा धातु के ये दोनों अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का दोस्तों प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो आप बॉक्साइट बोलिएगा। कहता पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन गैस दोस्तों यह याद रखिएगा ऑक्सीजन का अणु होता है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कहता कथक कहाँ की नृत्य शैली है, उत्तरी भारत यानी यूपी की नृत्य शैली है। कथा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना
किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाए तो आप गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कहता अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1793। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ। पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तीसरी लड़ाई पूछा जाए तो 1761 में बोलिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई। कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं। दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में दोस्तों याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन इसमें पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। दोस्तों राष्ट्रपति का पद हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और आप बता सकते हैं राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। और दोस्तों वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू बोलिएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का। हीलियम का प्रतीक पूछा जाता है He बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 2 होता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों बनवाया था अकबर ने। कहता भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने लागू की। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC है। CFC को ही दोस्तों बोला जाता है, आप बोल सकते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन बोल सकते हैं CFC का पूरा नाम। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है साथी CPU को। कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप बुध बोल सकते हैं। कहता जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब दोस्तों सूर्य ग्रहण लग जाता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। दोस्तों रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल हो जाएगा। कहता हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किमी यानी 18 किलोमीटर होती है। कहता जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल दोस्तों जल का शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है?
97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग। और दोस्तों याद रखिएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किया था बाबू कुंवर सिंह। कौन दोस्तों? तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया। कथा लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों इस नाम से प्रसिद्ध है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। कथा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। कथा दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 में प्रारंभ हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को दोस्तों लिया गया है। किसको? पांडा को। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट इसका नाम है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन साथी ईमेल के जन्मदाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी औसतन वर्षा होती है भारत में। कहता दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली हो जाएगा। इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है WWW बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से इसका संबंध है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तब 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। कथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य की क्रांति का यह नारा देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तब पेरिस बोल सकते हैं फ्रांस की राजधानी। एलिसा परीक्षण कथा किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स का पूरा नाम दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स नामक बीमारी यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस बोलिएगा। इसमें दोस्तों डिफिशियेंसी लगाना जरूरी है। दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी इसका रंग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27.78% हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। कहता तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दोस्तों यह स्थित है। कहता खुर पका वह मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? यह गाय भैंस में दोस्तों यह रोग देखने को आपको मिलेगा। कहता सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसको बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीट बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया?
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब चुना गया? तो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 के दिन। और दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता किसे बोला जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। प्रश्न का था भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? तो पेले को दोस्तों बोला जाता है। कहता है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को दोस्तों माना जाता है। प्रश्न का था भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्रकार के दोस्तों मूल अधिकार इन्हें प्राप्त है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर यानी शीत ऋतु में दोस्तों इस फसल की बुआई की जाती है। और दोस्तों इस फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में, याद रखिएगा, इस फसल की कटाई की जाती है। रबी फसल के अंतर्गत जैसे आपको आता है गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आने वाले फसल है। कहता गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज खेल से दोस्तों यह शब्द जुड़ा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। और दोस्तों याद रखिए बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है जिसको बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोला जाता है, इसी का मुख्यालय है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जो बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा हो जाएगा। कौन था दोस्तों? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। क्रिकेट पिच पर कहता है प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। कितना फुट? तो 4 फुट होता है। कहता सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड देश को बोला जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एसएससी CHSL एग्जाम के लिए एक रिवीजन करवाए सभी विषय का मिक्स। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।